बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का तो तात्पर्य तभी होगा जब बेटी बसाई जाएगी। जब माँ बसेगी तो बेटी बचेगी, तो बेटी पढ़ेगी। हमारा पहले संगठन ने 5 बच्चियां गोद ली हुई हैं जो अलग अलग शहरों में एकेडमी में खेल भी रही हैं। चाहे हर रोज़ हर टीचर 2-2 मिनट की क्लास भी देगा तो बच्चों की एक दिन की 15 मिनट की क्लास हो जाएगी। संस्कारों की बच्चों को ज़्यादा जरूरत। हमारे मन में यही, कब तक बच्चियों को अलग अलग किया जाएगा? बच्चों के माँ बाप को अलग कर दोगे, जो उनके पैदा किए हुए बच्चे हैं उनको माँ बाप कैसे मिलेंगे? इसीलिए हमने ये बेटी बचाओ का नारा दिया और बेटी बचाओ राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच बेटी बचाओ अभियान के नाम से हमने अपना संगठन तैयार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ये काम कर रही है, काफ़ी सालों से कर रही है, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की बात की जाए। लेकिन बेटी पढ़ाई भी जा रही है, बेटी बचाई भी जा रही है। लेकिन क्या बेटियों का घर बसाया जा रहा है? इस सोच को लेकर एक सरदार जी परमिंदर सिंह सरोखा सफीदों के एक छोटे से गांव रामपुरा से निकले हैं। सरदार परमिंदर सिंह सरोखा और उनकी टीम यहाँ पर आप मौजूद है। एक सोच को लेकर ये टीम निकली थी। एक सोच थी कि जो बेटियों के घर बिगड़ रहे हैं, जो बेटियों के घर टूट रहे हैं, उनको कैसे बसाया जाए। और उसी को लेकर फिर एक सोच को उन्होंने मूर्त रूप दिया, एक संस्था का रूप दिया। और आज हमारे बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच बेटी बचाओ एक संगठन के तौर पर खड़ा है। आज उसकी मीटिंग कुरुक्षेत्र में थी। कुरुक्षेत्र में जब मीटिंग हुई तो यहाँ पर पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। और क्या क्या ये संगठन करता है, कैसे करता है और क्या करने वाला है, वही जानने के लिए कंचन टीवी की टीम यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमिंदर सिंह सरोखा साहब। सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ आपके संगठन के अच्छे कार्यों के लिए। पहले तो यशपाल कंचन जी, आपका यहाँ पहुँचने पर आपकी टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी सारी टीम को आज मिलने का वक्त दिया। और आज हमारे संगठन की पहली मीटिंग कुरुक्षेत्र मॉडल पब्लिक स्कूल में रखी गई है, जिसमें मैडम जी को आज हमने गुप्ता जी को यहाँ का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हमें बहुत खुशी की बात हुई कि साहब, एक सवाल मेरे जहन में है और जाहिर तौर पर दर्शकों के जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ये सोच आई कैसे आपके मन में आया कि बेटी बचाओ एक अभियान होना चाहिए? ये ऐसे आई कि जब हम गांव गुहांड में कहीं जाते थे तो ज़्यादातर लड़कियों के मामले में पंचायतें होती थी। शादी के बाद छोटी छोटी बातों को लेके वाद विवाद शुरू हो जाना और उसको बीच बचाड़े में जिसने भी जाना तो भाई बच्चों का मन नहीं मिलता, इसको अलग किया जाए। तो हमारे मन में यही, कब तक बच्चियों को अलग अलग किया जाएगा? बच्चों के माँ बाप को अलग कर दोगे, जो उनके पैदा किए हुए बच्चे हैं उनको माँ बाप कैसे मिलेंगे? बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का तो तात्पर्य तभी होगा जब बेटी बसाई जाएगी। जब माँ बसेगी तो बेटी बचेगी, तो बेटी पढ़ेगी। हमारा पहले यत्न ये था कि आज के समय में जो बेटी छोटी छोटी बातों पे लेके माँ घर पे चली जाती है, बाप दूसरी शादी करवा लेता है, जो उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उनको वो माँ बाप का कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आप समाज से जुड़े रहते थे, पंचायतों में आप जाते रहते, तो वहाँ आपको लगा कि झगड़े बढ़ रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए, परिवारों को मिलाया जाए, तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए। इसीलिए हमने ये बेटी बचाओ का नारा दिया और बेटी बचाओ राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच बेटी बचाओ अभियान के नाम से हमने अपना संगठन तैयार किया। जो आज हमारी हरियाणा प्रदेश की और पंजाब से भी टीम पहुंची हुई है। और ये अभी एक हमारी औपचारिक मीटिंग थी, हमने कोई वैसी मीटिंग नहीं रखी कि मान लो कि पूरे संगठन की रखी गई हो। तो इसीलिए अब आज कुछ हमारे सुझाव थे जो हमने निष्ठापूर्वक साझा लिए। एक सवाल रहेगा मेरे जहन में, आप काम कर रहे हैं, आपका संगठन काम कर रहा है, जाहिर तौर पर बड़ी आप टीम बना चुके हैं और स्टेट इंटर स्टेट भी आप काम कर चुके हैं। कितने परिवारों को अभी तक बचा पाए हैं, कितनी बेटियों का घर बचा पाए हैं? ऐसे गिनती तो मैं नहीं कर सकता, तो अंदाज़ा है कि मेरे पास जो ऑन रिकॉर्ड लेटर जो मेरे को एप्लीकेशन टाइप है, पहले मैं जिससे काम करता हूँ, जिसके लिए जाता हूँ, उससे एप्लीकेशन लेता हूँ, तो लगभग भी तो मेरे को 50 के करीब एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 30 और 32 के बीच घर बसे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम समाज के लिए आपने किया है। समाज किया है। और इसके अलावा हमारे संगठन ने 5 बच्चियाँ गोद ली हुई हैं जो अलग अलग शहरों में एकेडमी में खेल भी रही हैं और वो संगठन एकेडमी वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे आप जैसे सहयोगी साथी भी उन बच्चियों को सहयोग कर रहे हैं। एक सवाल और मेरे जहन में है और दर्शकों से मैं कहूँगा कि जब संगठन का, किसी संस्था का
किसी एनजीओ का नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल आता है, ये विचार आता है कि क्या संगठन किसी लालच के लिए बनाया गया है या किसी स्वार्थ के लिए या पैसे कमाने के लिए। हमेशा ये सवाल उठता है कि संगठन बनाया जाता है फ़ायदे के लिए, बनाया जाता है पैसे कमाने के लिए। आपका संगठन किस पैटर्न पर काम करता है? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो ये बात कहते हैं वो खुद देख ले वो कितना कमा चुके हैं। ये हमारे दिल की भावना थी। दिल की भावना से जो भी आज यहाँ आए हैं या आगे काम कर रहे थे अपनी जेब से लगा के आते हैं, लगा के जाएंगे। और परसों को अमावस वाले दिन हमने खूनदान कैंप गुरुद्वारा सच्चा सौदा में हमारे संगठन ने लगाया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सेवा कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हो सके हम फिलहाल के टाइम में सेवा कर रहे हैं। हाँ, कल को आने वाले समय में हमारे कार्य को अच्छा देखते हुए कोई संयोग कर रहा है तो वो हमारे को नहीं कर रहा, जो उसमें सहयोगी लोग होंगे उनके लिए करेगा, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। भागी बनने के लिए कर रहे हैं। सिंह साहब, आपने बताया कि अभी एक सोच थी, शुरुआत हुई है, अभी आप 30 से 32 परिवारों को बसा भी चुके हैं। अब भविष्य की क्या परियोजनाएं हैं, किस पैटर्न पर आपका संगठन काम करने वाला है? भविष्य में हमारा ये है कि हम सबसे पहले तो स्कूल जैसे अब ओपन हो जाएंगे, स्कूलों में जाके टीचरों को और बच्चों को जो +1 से स्टार्ट होते हैं, जो बच्चे अब इस टाइम बिल्कुल मैच्योर होने वाले हैं, मैच्योर हो चुके हैं, जिनको संसार का पता लग चुका, उन बच्चों को इस अभियान के बारे में जागरूक कराएं। क्योंकि जो पहली पीढ़ी थी उनसे बड़े वाली, वो तो जो कुछ करना था उन्होंने सीखना था सीख लिया, उनके संस्कार तो उनके पास है। हम बच्चों को शिक्षा तो दे चुके हैं उच्च कोटि की, बहुत विद्वान विदेशों तक की। संस्कारों में, हाँ, संस्कारों में कमियाँ आ रही हैं। हम स्कूलों में जाके टीचर सहित बच्चों को संस्कारों की क्लास लगाने के लिए, चाहे हर रोज़ हर टीचर 2-2 मिनट की क्लास भी देगा तो बच्चों की एक दिन की 15 मिनट की क्लास हो जाएगी। संस्कारों की बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी, आपका संगठन घर बसाता रहे, बेटी को बसाता रहे और यूं ही खुशियाँ बांटता रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे संरक्षक जी, हमारे महासचिव जी और पंजाब से आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं पंजाब से। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उनके साथ साथ आपका फिर से धन्यवाद आभार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां आए और आपने हमारे मंच का पूरे नेशनल लेवल पे आवाज़ भी उठा, आज बुलंदी भी लेके जा रहे हो, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। तो ये थे परमिंदर सिंह सरोका जी। जितना बड़ा उनका कद है, ऊंचे विचार हैं उनके, और यही विचार लेकर वो निकले हैं। और अभी आप बने रहिएगा, और निवेदन करूंगा कि आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो भी यहाँ पदाधिकारी आए हैं, चाहे वो संरक्षक हैं, चाहे वो महिला प्रवक्ता है या निशी गुप्ता जी, जिनको अभी अभी पद से नवाजा गया है, हम उनसे बात करने वाले हैं। उनकी भी बाइट्स हम आपको, उनके विचार, उनकी सोच आपको दिखाएंगे कि वो किस सोच को लेकर इस संगठन से जुड़े हैं और क्या वो भला समाज का करना चाहते हैं। बस निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर देख रहे हैं Facebook पर तो हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल।